सरकारी योजनाओं के इश्तेहार आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, मगर नाम के अलावा शायद ही कोई और डिटेल जहन में टिक पाती है। समझ ही नहीं आता कि आखिर ये है किस बारे में, किसके लिए है, कितने रुपए लगाने होंगे, कहाँ लगाने होंगे और मिलेंगे कितने रुपए। यही दुविधा दूर करने के लिए हम आपके सामने लाते हैं मालामाल वीकेंड में तमाम स्कीम्स के बारे में डिटेल वीडियो, जिसमें हम बात करते हैं बचत, निवेश और फायदे से वास्ता रखने वाली स्कीमों के बारे में। इस कड़ी में आज बात होगी किसान विकास पत्र की। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं ललन टॉप का खास शो मालामाल वीकेंड। Brought to you by Bank of India. किसान विकास पत्र आज की स्कीम है। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी, खास तौर पर किसानों के लिए, ताकि जिन किसानों की ज़्यादा कमाई नहीं है उनके अंदर भी थोड़ा बहुत करके ही सेविंग्स की आदत डाली जा सके। हालांकि बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया, मतलब सिर्फ किसान ही नहीं, कोई भी, आप, मैं, हाई सैलरी वाला, लो सैलरी वाला, बेसिकली कोई भी इंसान इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अब स्कीम के बारे में थोड़ी और डिटेल में जानकारी देते हैं। किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं है। शुरुआत में स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5.5 सालों का था, बाद में ये बढ़ गया है। अलग अलग डिनोमिनेशन में पोस्ट ऑफिस से सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या चुनिंदा सरकारी बैंकों में जाकर किसान विकास पत्र खरीदा जा सकता है, या फिर यूँ कहें कि इसमें निवेश कर सकते हैं। अठारह साल से ऊपर का हर भारतीय नागरिक इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एनआरआई को भी किसान विकास पत्र में निवेश करने की इजाजत है। कोई ऐसा व्यक्ति जो दिमागी रूप से विक्षिप्त है, उसके नाम पर कोई दूसरा अडल्ट अपने नाम पर खाता खुलवा सकता है। तो गारंटीड रिटर्न किसान विकास पत्र की सबसे बड़ी खासियत है। किसान विकास पत्र की ब्याज दर हर 3 महीने पर तय होती है। फिलहाल 2025-26 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से मई के लिए इस पर 7.5% का ब्याज तय किया गया है। लेकिन मज़ेदार बात ये नहीं है, बात इंटरेस्टिंग ये है कि केवीपी यानी किसान विकास पत्र में मिलने वाला ब्याज कंपाउंडेड होता रहता है, मतलब ब्याज पर भी ब्याज बनता जाता है। मौजूदा ब्याज दर पर 115 महीने अगर पैसे जमा करें तो आपके पैसे डबल हो सकते हैं। अब अगर ये जानकारी सुनकर आंखें चमक गई हो तो आगे निवेश का तरीका भी जान लेते हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर नज़दीकी बैंक में जाकर के केवीपी खाता खुलवा सकते हैं। किसान विकास पत्र के तहत बेसिकली 3 तरह के खाते खुलते हैं। पहला सिंगल होल्डर, दूसरा है जॉइंट ए टाइप और तीसरा है जॉइंट बी टाइप। तीनों के बारे में डिटेल से बताती हूँ। पहला खाता सिंगल होल्डर टाइप अकाउंट जो है, उसमें अडल्ट यानी वयस्क खुद अपने लिए या फिर माइनर के बिहाफ पर या फिर किसी दिमागी तौर पर कमज़ोर व्यक्ति के लिए खाता खुलवा सकते हैं। अगर 10 साल से ज़्यादा उम्र है माइनर की तो वो खुद अपने नाम पर अपना खाता खुलवा सकता है। इसमें मैच्योरिटी के बाद पैसे सिर्फ उसी को मिलेंगे। और अगली सेकंड और थर्ड कैटेगरी जो है वो दोनों जॉइंट अकाउंट टाइप हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो दूसरी कैटेगरी है जॉइंट ए टाइप अकाउंट, ये अकाउंट 3 वयस्क मिलकर जॉइंट ओनरशिप में खुलवा सकते हैं, मतलब कि 3 अडल्ट्स इसके मालिक हो सकते हैं, खाता धारक हो सकते हैं। इस केस में मैच्योरिटी के पैसे 3 लोगों में बटेंगे। अगर एक की डेथ हो जाती है तो जो पैसे हैं वो बाकी दोनों जॉइंट अकाउंट होल्डर्स को मिलेंगे। तीसरी कैटेगरी है जॉइंट बी टाइप अकाउंट। इसमें भी 3 लोग खाता खुलवा सकते हैं, तीनों को सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन मैच्योरिटी के बाद पैसे जो हैं वो सिर्फ एक ही अकाउंट होल्डर को मिलेंगे। अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया जान लेते हैं। यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक जाकर किसान विकास पत्र के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म ए नाम से आता है, वो मांग लीजिए। फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स भर दीजिए, जैसे कि डिपॉजिट अमाउंट, अकाउंट टाइप, एड्रेस वगैरह। अगर नाबालिग है तो उसके जन्म की तारीख, पेरेंट्स गार्जियन का नाम, नॉमिनी का नाम, उसका पता, तारीख भी भरनी होगी। इसके अलावा आईडी और एड्रेस प्रूफ के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगेगी। यही डॉक्यूमेंट केवाईसी में भी काम आ जाएंगे। आप जो फॉर्म जमा करेंगे उनकी जांच होगी, फिर डिपॉजिट लिया जाएगा। उसके बाद आपको किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट चाहें तो फिजिकली यानी पेपर में भी ले सकते हैं और चाहें तो ऑनलाइन मेल पर भी मंगा सकते हैं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन ज़रूर है, लेकिन सिर्फ आधा काम ही ऑनलाइन कर पाएंगे, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन नहीं हो सकता। मतलब
फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसे जमा करने के लिए ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट या जिस बैंक में खाता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। अपने नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन कीजिए। लॉगिन के बाद किसान विकास पत्र सेलेक्ट करना होगा। फॉर्म ये डाउनलोड कर लीजिए। इसमें भी वही सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी जो भी हमने थोड़ी देर पहले ऑफलाइन फॉर्म के लिए बताई हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट की रकम, मोड ऑफ पेमेंट और टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लीजिए। नॉमिनी की डिटेल वगैरह भर करके नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिए। जो खाते में डिपॉजिट होना है वो कैश में भी हो सकता है, पे ऑर्डर चेक या फिर डीडी में भी कर सकते हैं। अगर आपने कैश में या ऑनलाइन पेमेंट किया है तो केवीपी सर्टिफिकेट तुरंत जारी कर दिया जाएगा। वहीं चेक या पे ऑर्डर या फिर डीडी का ऑप्शन चुना है तो सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब बारी आती है कि डिपॉजिट की जो लिमिट है वो कितनी है। मिनिमम डिपॉजिट के लिए 1000 रुपए की बाउंड्री तय की गई है, मतलब इतने रुपए जमा करने ही होंगे और अधिकतम जितनी मर्जी चाहे उतने पैसे जमा कर सकते हैं। इस पर कोई सीमा नहीं है। सारे डिपॉजिट 100 के मल्टीपल में होंगे। हाँ, बस 50,000 रुपये से ऊपर जमा करते हैं तो पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी। अगर 10 लाख या उससे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ITR के दस्तावेज वगैरह जमा करने पड़ेंगे। ये बदलाव इसलिए किए गए ताकि स्कीम का मिसयूज करके मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। केवीपी की मैच्योरिटी 115 महीने है, जैसा हमने शुरुआत में बताया, मतलब 9 साल 7 महीने। ऐसा दावा है कि मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से अगर 115 महीने तक पैसा जमा करते हैं तो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। मैच्योरिटी की जो अवधि है वो डिपॉजिट की तारीख से गिनी जाएगी। मैच्योरिटी पर फॉर्म 2 भरकर ब्रांच ऑफिस में देना होगा, जिसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि मान लेते हैं किसी अकाज सुकाज या किसी इमरजेंसी काम की वजह से पैसों की ज़रूरत पड़े तो उसका भी इंतज़ाम है, लेकिन 2 साल 6 महीने बीतने के बाद ही, और वो भी विशेष परिस्थितियों में। वो विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं। या तो खाता धारक की मृत्यु हो जाए या पैसे निकालने के लिए कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो। ऐसी स्थितियों में खाता धारक समय से पहले पैसे निकाल सकता है। अगर मैच्योरिटी तक आपने पैसों को नहीं छेड़ा और उसके बाद भी पैसों की ज़रूरत नहीं है तो पैसे, हमारी सलाह होगी कि उसी खाते में छोड़ दीजिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खाते में जब तक पैसे पड़े रहेंगे उन पर ब्याज मिलता रहेगा। अगर मैच्योरिटी के बाद पैसे निकाल कर भजा रहे हैं तो उस पर TDS नहीं कटेगा। हालांकि ATC के तहत इसमें कोई छूट नहीं है। किसान विकास पत्र के नाम पर आप लोन भी उठा सकते हैं। बैंक आपका KVP सर्टिफिकेट अपने पास जमा कर लेंगे। जब तक आप लोन की रकम नहीं लौटाते सर्टिफिकेट आपके मतलब बैंक के पास ही रहेगा। किसान विकास पत्र को भुनाने के लिए आपको उसी ब्रांच जाना होगा जहां से सर्टिफिकेट इशू हुआ है। दूसरे ब्रांचेस में जाकर के भी सर्टिफिकेट भुना सकते हैं, बस थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। KVP भुनाने के लिए आपको फॉर्म 2 भरना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म्स हैं उन सभी की डिटेल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा सिंगल अकाउंट के केस में, अगर अकाउंट होल्डर और जॉइंट अकाउंट के केस में किसी भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तब, अगर गैजेटेड ऑफिसर जब्ती कर रहा है उस सर्टिफिकेट की तब, कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है तब, अगर इन स्थितियों में खाता टाइम से पहले बंद होता है तो प्रिंसिपल अमाउंट पर साधारण ब्याज के हिसाब से ब्याज गिन करके आपको दे दिया जाएगा। वो भी पोस्ट ऑफिस पर जो ब्याज चल रहा है वो वाला ब्याज होगा। अगर अभी बताई हुई शर्तों के इतर किसी और वजह से खाता आप टाइम से पहले यानी मैच्योरिटी से पहले बंद करा रहे हैं तो उसका अलग कैलकुलेशन है। स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिख रही होगी, उसमें बताया गया है कि अगर 2 साल 6 महीने के बाद खाता बंद कराते हैं तो 1000 रुपए पर कितने रुपए मिलेंगे। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से, इसी रेशियो में आप अपने डिपॉजिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए मिलेंगे। अकाउंट होल्डर्स के डेथ के केस में कानूनी वारिस या नॉमिनी को पैसे मिलेंगे। अगर 3 से ज़्यादा नॉमिनी या कानूनी वारिस जिंदा नहीं है तो मर्जी के हिसाब से अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं और मैच्योरिटी पर तय डिपॉजिट और ब्याज के हिसाब से पेमेंट उठा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जीवित अकाउंट होल्डर खाते का मालिक समझा जाएगा और वो चाहे तो तय कर सकता है कि उसे खाता बंद करना है या फिर कंटिन्यू रखना है। ये टोटली उसके हाथ में होगा। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। आपको कैसे लगी जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।